जय माता दी भाइयों और बहनों। नवरात्रि का तीसरा दिन माता चंद्रघंटा की आराधना का दिन है। इनका स्वरूप अत्यंत अद्भुत और तेजस्वी है। माता के मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है, इसी कारण इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। माता का यह रूप शांति और वीरता दोनों का प्रतीक है। इनकी घंटी की ध्वनि से राक्षस कांप उठते थे और भक्त को निर्भयता मिलती है। कहा गया है, जो भक्त तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा करता है उसके जीवन से भय और संकट हमेशा के लिए मिट जाते हैं। आइए भक्तों, माता चंद्रघंटा की अद्भुत कथा और उनकी महिमा का श्रवण करते हैं। माता चंद्रघंटा सिंह पर विराजमान रहती हैं। इनके 10 हाथ हैं और प्रत्येक हाथ में भिन्न भिन्न अस्त्र शस्त्र सुशोभित हैं। दाहिने हाथ में त्रिशूल, गदा, तलवार, कमल और एक हाथ से आशीर्वाद। बाएं हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल और घंटा। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र हैं जो उनके नाम का आधार है। उनकी वाणी मधुर है, लेकिन युद्ध के समय उनका स्वर अत्यंत भयानक हो जाता है। यह स्वरूप भक्तों को यह संदेश देता है कि सभ्यता और वीरता का संतुलन जीवन में आवश्यक है। आइए शुरू करते हैं माता चंद्रघंटा की कथा। भक्तों, माता चंद्रघंटा की कथा अत्यंत रोचक और प्रेरणादायक है। कथा आती है कि जब देवी ने असुरों के आतंक से धरती को मुक्त कराने का संकल्प लिया तो उन्होंने अपने तीसरे रूप चंद्रघंटा को धारण किया। असुर राज महिषासुर अपनी ताकत के बल पर तीनों लोकों में उत्पात मचाने लगा था। देवता, मनुष्य और ऋषि सभी भयभीत थे। तब देवी ने सिंह पर आरूढ़ होकर महिषासुर का सामना किया। माता के मस्तक पर सुशोभित अर्धचंद्र और हाथों में शस्त्र देखकर देवता चकित हो गए। माता ने जब अपना घंटा बजाया तो उसकी गूंज से संपूर्ण ब्रह्मांड कांप उठा और असुर भय से भाग खड़े हुए। कहते हैं, युद्ध में मां चंद्रघंटा की गर्जना और उनकी घंटी की ध्वनि इतनी प्रचंड थी कि दुष्टों का मनोबल टूट गया और देवताओं को विजय प्राप्त हुई। इस प्रकार माता चंद्रघंटा ने संसार से भय और आतंक को समाप्त किया। उनका यह स्वरूप हमें सिखाता है कि भक्ति में शांति है, परंतु धर्म की रक्षा के लिए वीरता भी आवश्यक है। आइए बात करते हैं पूजा विधि की। तीसरे नवरात्र को माता चंद्रघंटा की पूजा विशेष फल देती है। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, पूजा स्थल को शुद्ध करके चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, उस पर माता चंद्रघंटा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। सबसे पहले कलश स्थापना करें, माता को लाल और पीले फूल अर्पित करें, धूप दीप अगरबत्ती जलाएं। भोग में दूध और मिठाई अर्पित करना अति शुभ रहेगा। और साथ में मंत्र जाप कीजिए, ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। इसी मंत्र का आप 108 बार जाप कीजिए। पूजा का फल, भक्त के जीवन से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं, शत्रु और संकट का नाश होता है, साधक को आत्मबल, साहस और शांति मिलती है। माता चंद्रघंटा की महिमा और महत्व की बात करेंगे। माता चंद्रघंटा की महिमा असीम है। ये भय मुक्ति और वीरता की देवी हैं। इनकी पूजा से साधक का मन साहसी और निर्भीक हो जाता है। जिन लोगों को बार बार बुरे सपने आते हैं या मानसिक भय सताता है, उन्हें माता चंद्रघंटा की कृपा से शांति मिलती है। शास्त्रों में भी लिखा है, जो भक्त श्रद्धा से माता चंद्रघंटा की पूजा करता है उसके जीवन में कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं करती। इनकी साधना से परिवार में शांति सौहार्द बना रहता है, व्यापार और कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती है। प्रिय भक्तों, माता चंद्रघंटा की कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में केवल शांति और सौम्यता ही नहीं बल्कि साहस और वीरता भी आवश्यक है। भयभीत होकर जीने वाला कभी सफल नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति विश्वास और आत्मबल से आगे बढ़ता है उसके सामने सबसे बड़ी कठिनाई भी छोटी हो जाती है। माता चंद्रघंटा हमें यही शिक्षा देती हैं, भक्ति करो, संयम रखो, पर आवश्यकता पड़ने पर अन्याय के विरुद्ध डटकर खड़े हो जाओ। प्रिय भक्तों, नवरात्रि का तीसरा दिन हमें निर्भयता और आत्मबल का वरदान देता है। माता चंद्रघंटा की कृपा से जीवन से भय समाप्त हो जाता है और साधक का हृदय शक्ति और भक्ति से भर जाता है। आइए हम सब मिलकर माता से प्रार्थना करें। हे माँ चंद्रघंटा, हमारे जीवन से भय और चिंता दूर करो, हमें साहस और आत्मबल का आशीर्वाद दो और हमें सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दो। भक्तों, अब सब मिलकर माता का पावन मंत्र उच्चारित करेंगे। ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। या देवी सर्वभूतेषु चंद्रघंटारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी सभी को। माता चंद्रघंटा व्रत कथा संपूर्ण हुई। अगर ये माता रानी की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाली और वीडियोस के लिए।